छात्रों, अभी तक ये हमारा दूसरा क्लास है। आज हम आपको डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत जो सामाजिक विषय के अंतर्गत संविधान पढ़ा रहे थे उसका दूसरा पार्ट है संविधान की भूमिका, संविधान का गठन या संविधान सभा। तो आज हम आपको संविधान सभा क्या होती है या संविधान सभा के गठन कैसे हुआ इसके बारे में आपको हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो छात्रों, हम शुरुआत आप लोग सभी जानते हैं, सभी लोग को इतिहास से थोड़ा बहुत परिचित रूबरू होंगे। तो आपने देखा होगा कि 1600 शताब्दी से बाद 16वीं शताब्दी के बाद से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के बाद भारत में अंग्रेजी का उपनिवेश स्थापित हो गया। और इस ब्रिटिश उपनिवेश के खात्मा के लिए आपने देखा कि सर्वप्रथम 1857 में भारतीय आंदोलनकारियों ने या विद्रोहियों ने आज़ादी के लिए थोड़ा बहुत संगठित होकर के द्वितीय जो है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जो है स्वदेशी आंदोलन के लिए प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। और उसी बीच जैसे जैसे विद्रोह की भावना बढ़ती जा गई, महात्मा गांधी ने जो है उसमें राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, तिलक जैसे नेताओं का उदय हुआ। और सबसे पहले जो है आपने देखा होगा, संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा की बात करने वाले भारतीय नेताओं में सबसे पहले जो है महात्मा गांधी ने 1922 में ये कहा कि भारत का एक संविधान होना चाहिए और भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए। इसी के बाद से धीरे धीरे भारत में स्वदेशी संविधान और संविधान सभा की मांग उठने लगी। उसके बाद से जवाहरलाल नेहरू ने अपने कांग्रेस प्रस्ताव के माध्यम से या कांग्रेस के एजेंडों के लेकर 1929 में ये बात दोहराई कि भारत का संविधान है भारतीय द्वारा निर्मित होना चाहिए। उसके बाद से चूंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बैनर तले सभी जो है आंदोलनकारी या जो है स्वदेशी नेता जो है प्रतिभाग कर रहे थे। तो इस तरह जवाहरलाल नेहरू के बाद ये बात रखने के बाद कि भारत में संविधान बनना चाहिए या भारतीयों द्वारा बनना चाहिए, इस बात को कांग्रेस भी अपने मन से बार बार दोहराती रही। और अंततः देखिए आज उसके बाद फिर 1947 में द्वितीय विश्व शुरू हो गया। 1945 में विश्व समाप्ति के बाद बहुत सारी परिस्थितियां बदली और विश्व भर में बहुत जितने जहाँ जब ब्रिटिश इतने स्वतंत्रता की मुख तेज होने लगी और बहुत सारे देश स्वतंत्र भी होने लगे। ऐसे में अगर ब्रिटिश सम्राट की बात करें या प्रधानमंत्री की बात करें तो वहाँ भ्रष्टाचार की सरकार बनती थी और एक उदारवादी पार्टी या मजदूर वर्ग की तरफ सरकार बनती है, लिबरल पार्टी, तो जिसने भारतीय के आंदोलन के लिए या भारतीय स्वतंत्रता की बात कही। और लेकिन इसके पहले भारत में 1942 में किस प्रस्ताव आया था? किस प्रस्ताव इस बात से सहमत था कि भारत में संविधान बने और संविधान सभा का गठन हो। लेकिन उस समय चूंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में आपस में वैचारिक मतभेद या वैमनस्य होने के कारण कांग्रेस का किस प्रस्ताव जो है वापस चला गया और संविधान सभा या संविधान की बात नहीं हो पाई। उसके बाद विश्व युद्ध के बाद 1946 की घटना आती है जिसमें कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा की बात कही गई और उसमें दोनों मुस्लिम लीग और कांग्रेस सहमत हुए। और इसके लिए सबसे पहले जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव हुए और संविधान सभा बैठी। उसके बाद देखा जाए कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और जैसा कि किसी कोई बैठक होती है उसमें एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है और एक अस्थायी संविधान सभा को चलाने के लिए अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को अगर भारत में कहा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष या प्रथम संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों ने ये प्रश्न डाला कि वास्तव में जिस देश का संविधान बन रहा है उसके पास तो संप्रभुता है, तो ये संविधान सभा के विषय भी संप्रभु नहीं हो। लेकिन संयोग रहा कि 15 अगस्त 1947 या 14 अगस्त 1947 का भारत पाकिस्तान का 2 देश बंटने के बाद भारत को वे भारतीय संविधान जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है उसको भी एक संप्रभु संविधान सभा मान लिया गया। और बात करें तो संविधान सभा में उसमें कितने लोग इलेक्ट हुए थे, कितने लोग संविधान तथा बचे, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जो संविधान सभा का व्यक्तियों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके थे उसमें 92 जो है सदस्य देशी रियासतों के रजवाड़ों के जिसे कह सकते हैं और 293 सदस्य ब्रिटिश
जो प्रोविंशियल था, जो ब्रिटिश प्रांत था जहाँ पर उनका शासन था, उसमें से थे। इस तरह कुल 385 सदस्यों ने संविधान सभा में प्रतिभाग किया। लेकिन अंततः जब हमने बताया कि जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो उसमें से कुछ सदस्य जो मुस्लिम दिखते थे और सदस्य जो है पाकिस्तान में चले गए, तो कुल अंततः जो है 299 सदस्यों ने संविधान सभा का निर्माण किया और 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, ये 2 वर्ष 11 महीने का 18 दिन के पदोपरांत या कड़ी मेहनत के उपरांत अंततः हमारे सामने एक संविधान, एक परिष्कृत एक संविधान उभर कर आया। तो इस संविधान बनाने के पीछे एक लंबी कहानी है। आपने देखा कि इतना लंबा समय लगा, लगभग 3 साल समय लगा। इसमें बहुत सारे विद्वान ने, बहुत सारी समितियां बनी और इन संविधान सभा बनने के लिए अगर हम देखें, इसका अध्ययन करें, तो कुल मिला के ये 10 चरणों में बने, 10 चरणों में बने। तो आइए हम थोड़ा जल्दी अध्ययन कर लेते हैं कौन से 10 चरण रहे हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि पहला जो आपको देखा कि 13 दिसंबर 1946 को, तो 9 दिसंबर हमने आपको पहले चर्चा की, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सज्जानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष किए गए। उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। फिर 13 दिसंबर को जो है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये संविधान की आत्मा कहा जाता है, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तमाम तरह की बातें कही जाती है। और उस उद्देश्य प्रस्ताव में आने वाले भारतीय संविधान की ढांचा, एक रूपरेखा तैयार की गई, जिसके आधार पर भारतीय संविधान बना। बाद में देखा होगा कि जवाहरलाल ने इसके बाद संविधान सभा की आत्मा भी कहा, केटी शाह और सब इत्यादि विचारधाराओं ने। तो उसके बाद अब देखा जाए कि पहले जो पुस्तकास प्रस्तावना बनी, दूसरा आपने देखा होगा कि प्रस्तावना बनने के बाद उसमें संविधान की मोटे मोटे रूपरेखा तय की गई। और दूसरे पॉइंट्स में हमें देखते हैं कि बहुत सारे, चूँकि हमारा संघीय संविधान बनना था, उसमें राज्यों का अलग बनना था, केंद्र का अलग बनना था, बहुत सारे दोनों विवाद होते, बहुत सारी स्थितियाँ थी। तो ऐसे संविधानों पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन आने वाली थी। तो जहाँ पर राज्यों का अलग, केंद्र का अलग, व्यक्ति का अधिकार, स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, कार्यपालिका गठन, संसद व्यवस्थापक, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तमाम तरह बातें जो है एक विशेष संविधान का जो ढांचा प्रस्तावना में तैयार किया गया, इन सब बातों का अध्ययन के लिए जो तीसरा पॉइंट बनता है, तो एक संवैधानिक सलाहकार, आपने बहुत सारे छात्र नाम नहीं सुनेंगे, वास्तव में प्रोफेसर BN राव करते हैं। तो पहली जो तीसरा महत्वपूर्ण सबसे इसलिए है कि इसमें सबसे पहले एक संविधान सभा ने, सोचिए कितने योग्य व्यक्ति हो गए जिसको संविधान सभा ने एक कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया, और प्रोफेसर BN राव थे। उसके बाद प्रोफेसर BN राव ने एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक मसौदा तैयार किया कि भारतीय संविधान कैसा होगा। और उन्होंने जो मसौदा, ये जो ड्राफ्ट बनाया, उसमें देखा जाएगा कि बहुत सारी छोटी छोटी प्रांत समितियां बनी और उन समितियों को अलग अलग कार्य दिए, जैसे संघ समिति, प्रांतीय समिति, मूल अधिकार समिति, झंडा समिति, आपने बहुत सारी समितियों का नाम सुना होगा। इस तरह मोटे मोटे तौर पर बहुत सारी समितियां बनी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय कमेटी बनी, जिसको हम प्रारूप समिति कहते हैं। और इस प्रारूप समिति का काम था कि संवैधानिक सलाहकार श्री BN राव द्वारा जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया जाए, उस पर अध्ययन करना। तीसरी बात हो गई। चौथी बात ये हुई कि जब BN राव द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया, तो 5वीं बात आती है, ड्राफ्ट तैयार करने के बाद प्रोफेसर BN राव ने इन समितियों को अपना एक ड्राफ्ट सौंप दिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में सारी समितियों ने, जब हमने देखा होगा 7 समितियां बनी थी, इसमें बहुत सारे विद्वान, खेतान, अयंगर, के मुंशी वगैरह थे। इन 7 प्रांतीय सदस्यों ने विभिन्न प्रांतीय समितियों का अध्ययन करने के बाद मोटा मोटा एक संविधान बनाया। जो हमारा छठा पॉइंट था, उसमें आपने देखा होगा कि मूल संविधान में 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ बनी। बहुत सारे छात्र जानते हैं कि वास्तव में हमारे संविधान में 395 मूल अनुच्छेद थे, लेकिन नहीं, सबसे पहले जो हमारा संविधान बना उसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थे। उसके बाद 7वां पॉइंट पाते, जब संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन जो ड्राफ्ट बना था, जो संविधान बना था, उन संविधान पर खुल के वाद विवाद करने के लिए उसके पूरे देश में उसको सर्कुलर जारी कर दिया, पूरे देश में इसको फैला दिया और सारे बुद्धिजीवी आम जनता के लिए खोल दिया कि इस पर खुल कर विवाद करिए, खुल पर अपने विचार मत दीजिए और प्रत्यावेदन दीजिए।
तो इस तरह देखा जाए कि 7वें पॉइंट्स में उसको पूरे देश में सर्कुलेट किया गया, बहुत सारे न्यायविदों के लिए, आम जनता के लिए और विधि विशेषज्ञों के लिए ये राय जानने के लिए कि वास्तव में जो 315 अनुच्छेदवार सूचियाँ बनी हैं इसमें क्या सुधार हो सकता है और क्या बातें जोड़ी जा सकती हैं। अंततः 7वें पॉइंट में उसको पूरा सर्कुलेट कर दिया गया। सर्कुलेट करने के बाद लगभग 2473 अमेंडमेंट आए, 2473 सुधार है, जिसमें से आपने देखा होगा कि 80 सुधारों को उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने, उस प्राप्त समिति मान लिया। और उसके बाद जो हमारा 8वां नंबर आता है उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 315 अनुच्छेद की जगह पर 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां संविधान सभा को अल्टीमेटली तैयार करके संविधान सभा के पटल पे रखा। और हमारा ये रहा 9वां पॉइंट संविधान निर्माण में कि 26 नवंबर 1939 में बहुत सारे संशोधनों के बाद कुल अंततः 395 अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किए गए और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए। तो छात्रों, इसने देखा कि संविधान सभा के निर्माण में कैसे समितियां बनी, कौन इसके अध्यक्ष थे, कौन इसके आस्थायी अध्यक्ष थे, संवैधानिक सलाहकार थे, किसके निगरानी में संविधान बना और उसमें क्या क्या उल्लेख किए गए। तो एक लंबा प्रोसेस रहा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बन कर तैयार हुआ। और आपने देखा होगा दुनिया का सबसे अच्छा और लिखित और सबसे विशालकाय संविधान भारतीय संविधान माना जाता है। तो आज के लिए छात्रों, आपका ये टॉपिक जो हमने लिया था वो समाप्त हुआ। थैंक यू।